छोड़ चली मैं आंगन बाबुल का। भैया मैं अकेली नहीं हूँ, मैं भी आ गई हूँ। देखो मैं अब दिन में आई नहीं हूँ। मुझे छोड़ के ना जियो। सबने देख लिया ना, अब मैं माफ भी करूंगी। आप मेरी मांग में सिंदूर देख सकते हो। मेरे ये बिछुए हैं जो हमारे रिचुअल्स में होता है कि भाभी माँ दबाती है। और आप ये मेरी जो अंगूठी थी इसी से मेरी मांग भरी गई है। और ये चूड़ा और ये है, इसको रखना होता है 1 साल के लिए, तो मैंने अपने पिया के लिए इसे रखा है। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। भगवान श्री कृष्ण और मीरा की कहानी तो हम और आप समय समय पर सुनते रहते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे भक्त से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया और पति मानकर अपना पूरा जीवन उनके प्रति समर्पित कर दिया। आइए मिलवाते हैं आपको ऐसे भक्त से। राधे राधे। राधे राधे। श्री हरिदास। श्री हरिदास। क्या नाम है आपका? प्रिया नाम है भैया मेरा। और जो आपके पास हैं ये ठाकुर जी, इनका क्या नाम है और क्या मानती हैं आप इन्हें? ये इनका नाम प्रिया कांत है और ये ही मेरे बिहारी जी हैं और सर्वस्व हैं आप कह सकते हैं। और इन्हें हम प्यार से पिया भी बोलते हैं। और यही हैं वही जिनके साथ मैंने अभी फेरे लिए हैं। पूरे विधि विधान से हमारा विवाह हुआ है और इन्होंने हमें पत्नी रूप में स्वीकार किया है और हमने इन्हें अपने परम पति के रूप में स्वीकार किया है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को ये लगता होगा कि ऐसे काफ़ी भक्त हैं या ऐसी काफ़ी लड़कियां हैं जिन्होंने अपना जीवन सर्वस्व ठाकुर जी को दिया है। उनके प्रेम को दंडवत प्रणाम है। और हमारी मीरा जू इसलिए मैंने जू बोला क्योंकि वो परम सखी हैं ठाकुर जी की। तो मीरा जी की कथा हमने सुनी है लेकिन कभी देखने को नहीं मिली। जिनके भाव है अंदर वो मीरा जी को देख भी पाए होंगे, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि अभी इस दशक में शायद हम लोग मीरा जी को देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। तो मैं उनके चरणों की रज भी नहीं हूँ। मुझे मीरा जी के चरणों की रज अपने मस्तक पे लेते हुए मैं उनकी कृपा से ये बोलूँ कि मीरा जी ने ही और हमारी राधा रानी ने ही मेरे ऊपर ऐसी कृपा की कि मुझे साक्षात बिहारी जी ने अपनाया है। क्योंकि एक पद है हमारे रसिकों का कि मौसम पतित कौन खल कामी, मतलब मुझ जैसा पापी कोई हो नहीं सकता, मैं सबसे बड़ी पतित हूँ। लेकिन इन्होंने बिल्कुल प्रमाण कर दिया कि चाहे कोई कैसा भी हो लेकिन मेरे लिए अपने हृदय में ज़रा सा अगर प्रेम भाव रखे तो मैं साक्षात आता हूँ। जिस भी भाव से आप मुझे ध्याओगे वरोगे, मैं उसी भाव में आपके सामने साक्षात प्रकट होऊंगा। और उसका जीता जागता उदाहरण मैं हूँ आप लोगों के सामने। और मैं सबको बताना चाहती हूँ भैया कि किसी को लगे कि ये कहानी है, ये कहानी नहीं है, ये साक्षात बिहारी जी की निकुंज लीला है जिसको केवल और केवल वही हृदय समझ पाएगा जिसने कभी प्रेम किया हो। क्योंकि एक और हमारे रसिकों की वाणी है कि जातन लागे सो तन जाने, मतलब जिस तन पे लगी हो वही तन जान सकता है। तो इस लीला को केवल और केवल वही अपने हृदय में उतार पाएगा जिन्होंने कभी प्रेम भाव में
कभी भी एक क्षण के लिए भी स्वयं को उतारा होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आप लोग आशा करते हैं अच्छे होंगे। देखिए, आपने ये देखा कि कलयुग में ऐसे, क्योंकि आज तो वैसे भगवान को मानने वाला ज़्यादा कोई बचा नहीं है, लेकिन हाँ ये बात सत्य है कि जो भगवान के प्रति अपने आप को संपूर्ण समर्पण कर देता है तो भगवान उसको उसी रूप में मिल जाते हैं जो जिस रूप में चाहता है। आज मैं इनका वीडियो देख करके धन्य हो गई, काश मुझे भी इनके दर्शन हो पाते।